आप किसी भी शिवलिंग में जाइए, किसी भी शक्तिपीठ में जाइए, किसी भी तीर्थ यात्रा में जाइए, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं उससे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, हामी यो प्रयागराजमा कुम्भ स्नानका लागि गइरहेका छौँ। चारैतिर कुहिरो लागेको छ, भिजिबिलिटी एकदमै कम छ। अगाडि पछाडि चारैतिर कुहिरोले घेरिएको यो अवस्था यहाँ हामी यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। बहुत नजिकबाट पनि मानिसहरू चाहिँ चिन्नलाई गाह्रो छ। प्रदीप जी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। प्रदीप सर, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ, नमस्कार हजुर। यो तीर्थको राजा प्रयागराजमा हजुर हामी आज हिजो मौनी अमावास्यामा हामीले बिना बोली हजुर नबोलिकन बातचित नगरिकन गएर डुब्की लगाएको थियौँ। आज चाहिँ हामीले सामान्य स्नान गर्ने क्रममा हामी जाँदैछौँ गङ्गा मैयाको उसमा सङ्गम स्थलमा। र तर अगाडि न पछाडि कहीँ केही देखिँदैन, मान्छेको 10 फिट अगाडि देखिने स्थिति छैन। यो पानीको गर्मीको कुरा सुन्छौँ नि हामी, जति बाहिर हेर्दा जति जाडो भए पनि नदीको स्नान गर्दाखेरि पानी त निकै न्यानो देखियो नि। यहाँ पानीको कुनै चिसोपन छैन। यो जुन यहाँ सरकारी तौरबाट जुन सप्लाई भएको छ त्यो त तातो नै छ, त्यसमा त कुनै उनी छैन। तर गङ्गा मैयाले पनि यो जाडोमा भक्तहरूले दुःख नपाउन् भन्ने सोचेर होला यहाँको धेरै ठुलो आशीर्वाद छ। पानी कहीँ चिसो केही छैन। यो पानीको चाहिँ न्यानोपन निकै छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो पछाडिबाट कुनै सवारी साधन आएको हर्न सुनेका छौँ, तर देखिँदैन, भिजिबिलिटी एकदम कम छ। त्यसले गर्दाखेरि यात्रुहरू जो कुम्भ मेला भर्नलाई आइरहनु भएको छ, राजमार्गहरूमा निकै लामो लाइन, झन्डै 30 किलोमिटर परसम्म चाहिँ सवारी साधनहरू रोकिएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र यो भिजिबिलिटी कम भएको बेलामा त असम्भव प्राय नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई सुरक्षित यात्राको हामी कामना गर्दछौँ। सबैको यात्रा सुरक्षित रहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ। त्यसै गरी अब आगामी विषयहरूको वर्णन हामी क्रमशः गर्दै जानेछौँ। अंदर गए ना ठंडा खत्म। हर हर गंगे। सबै मानव जीव जगतको कल्याण होस्। आज पनि यहाँ स्नान गर्ने मौका पाइयो। हर हर गंगे। मैले सबैको सुख शान्तिका लागि प्रार्थना गरेर आजको स्नान पनि सम्पन्न गरियो। धन्यवाद।
नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कुंभ में आज मिलने को अवसर मिला, तो आपकी कुछ शुभ शब्द हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। विश्वास करिए, ये मेरा अनुभव है, 79 रनिंग है। मैं कह सकता हूँ कि बिना गुरु की शक्ति के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गुरु को लोग हमेशा शरीर समझते हैं, गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, और तत्व है मतलब ईश्वर है, ईश्वर है मतलब प्रकृति है। तो प्रकृति के साथ आप जो जुड़े हुए हैं, शिवलिंग, शक्तिपात, किसी पीठ में जाए, किसी तीर्थ पे जाए, कहीं जाए, सारा खेल शक्ति का है। तो बिना शक्ति के हम 100 हैं। तो इसको मान के चलिए, प्रथम रूप से हम इसको भी मान लिए, तो आप कहीं भी जाएंगे तो एक मेरी प्रार्थना है, शायद मैंने कल या परसों प्रदीप जी से कहा था, उस समय विनीता भी थी, कहीं भी जाएं अपने तरंगों को महसूस करिए, क्योंकि बिना तरंग के कहीं कुछ नहीं है। जिसको अपन बोलते हैं ओरा, शक्ति, पावर विद इन योरसेल्फ, पावर, वो मेन है। वो जरूरी नहीं है कि जो विनीता है वो एक साधारण लड़की दिख रही है, कि हो सकता है वो हमसे ज्यादा पावरफुल, उनके पास शक्ति हो। ये अपने को जब तक कब प्राप्त होगा, उनके चेहरे से हमें नहीं प्राप्त हो सकता। वो प्राप्त होगा जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी जोड़ेंगे। जब वो जुड़ जाएगा तो आप किसी भी शक्ति पीठ में रहें, आपको एहसास हो जाएगा कि ये शक्ति जो है कितना मजबूत है और हम उससे कितना जुड़े। प्रयास करिए। तीर्थों का मतलब ही इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था कि हम जाएं, वहाँ के जो सिद्ध पुरुष हैं और जो शक्तियाँ हैं, उस शक्ति को अर्जन करें, अर्जन करके उसका स्वयं उसका उपयोग करें और देश की जनता को, देश को उसका उपयोग। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसी को प्राप्त करना है। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि स्वामी वस्तुला जी से प्रार्थना करूँगा कि वो आए, उनके सामने उस बात को मैं कहना चाहूँगा। ओके, नहीं, हम जानकी प्रसाद जी गुरु जी को भी शामिल कराएंगे जरूर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जैसे एज अ लेमैन, एज अ लेमैन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा, यू आर द पावर विद इन योरसेल्फ, राइट? आप खुद ही अपो दीपो भव, जो है वो सब रिमोट कंट्रोल प्रभु ने हमको ही दिया है ना। मनुष्य जब तक आपके पास स्वयं की शक्ति नहीं होगी, यू आर नथिंग। वो शक्तिवान बनाने के लिए मेन थीम ये है कि जैसे कहते हैं, अगर आरोग्य आदमी है, आदमी स्वस्थ है तो सब कुछ है, स्वस्थ नहीं है तो वो सारी संपदा धरी की धरी रह जाती है। उसी प्रकार आपके पास पावर, हर शक्तिपीठ में पावर है। तो हम क्या वहाँ जाते हैं, हम मात्र नहाते धोते हैं, गंगा जी में दर्शन कर लेते हैं। नेपाल से। हाँ, वो माँ जी बोली आप वहाँ डॉक्टर रामवरण यादव के गांव के भतीजे, हाँ, सुधीर है ना, सुधीर मेरा दोस्त है। वो माँ जी को बोला, सो कैसे हो रहा है? ठीक है सब। हाँ, नेपाली आश्रम में आ गया, सब खान पीने बैठेंगे, ठीक है। दर्शन किया, हाँ दर्शन किया। हाँ, सोध दिया जनकपुर, ल सबजना जनकपुर, यता पनि जनकपुरको साथीहरू हो। छत्तीसगढ़ में भी धान का कटोरा बोला जाता है। सो आप लोग कहाँ से? जनकपुर, सब जनकपुर। हाँ, मैं भी जनकपुर में है ना, डॉक्टर यादव का बेटा सुधीर, हाँ मेरा दोस्त है। वो फोन किया, अभी नहीं तो फोन लगाऊंगा मैं। देखिए सब जनकपुर लोग खाना खा रहे हैं। सुधीर पूरा पहला गांव है, धनुषा धाम से 2 किलोमीटर पूर्व पहला गांव। हाँ, वहाँ से। सो कितने दिन लगे आपको? खाना भी खाइए, इंटरव्यू नहीं है ये इंटरव्यू नहीं है। हाँ, नेपाली में कुरा गरौँ है ल। के अरे नमस्कार सबजनालाई, हर हर गङ्गे, हर हर गङ्गे। गुरुजी में उम्र का बंधन नहीं हो सकता है। सकता है मुझसे छोटे होंगे, बड़े होंगे। मैं उस ज्ञानेश्वर की और चंगांग खा की याद करता हूँ। 14 साल उम्र के थे, 13 साल का था। तो उसने 14 साल वाले ने उसको गुरु मान लिया। तो मैं आपको गुरु मानता हूँ। क्यों? इसलिए मानता हूँ, मैं इनका श्रेय भी, अब चूंकि मेरे पास मौजूद है डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक, जो हमारे संगठन के अध्यक्ष महोदय हैं, मेरे प्रिय अनुज भी हैं। हम इनके यहाँ इनके घर में गए थे और सौभाग्य से
इनके साथ हमको ठहरने का मौका मिल गया। इस संभवतः 2012 की बात है। 2012 में हम दोनों एक साथ ठहरे हुए थे। तो मैं उस समय में रहा हूँगा 65-66 साल का रहा हूँगा। तो भी मुझ में बालपन आ गया, बालपन। नोट करिए, बालपन आ गया कि क्यों ना मैं संहिता शास्त्री जी को परखूं। मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं। तो कहा कि ठीक है, आज तुमको भगवान का दर्शन होगा, शाम को बताना हमको। और हम चले गए ध्यान में। एक बाजू में पूजा कर रहे थे महाराज जी, हम बाजू में सो रहे थे, ध्यान कर रहे थे। हमको जैसा हमने भाव किया था वही दर्शन आपके आशीर्वाद के माध्यम से उस समय का जानकी प्रसाद शर्मा, आज का स्वामी जानकी वल्लभ तीर्थ गिरी को प्राप्त हुआ। मैंने ईश्वर का दर्शन किया और तुरंत हमने इनसे कहा, चरण पकड़ा। भले मुझसे उम्र में छोटे होंगे लेकिन संहिता शास्त्री हैं, पद में मुझसे बहुत बड़े हैं और राजगुरु हैं और पशुपतिनाथ जी के प्रमुख ट्रस्टी हैं। मैंने उनको चरण स्पर्श किया कि आपने मुझे ईश्वर का दर्शन करा दिया। उसके बाद से मेरे जीवन की दशा बदली। इसमें निश्चित रूप से इसका श्रेय मेरे स्वामी शिवम तीर्थ शक्तिपाद गुरु को भी जाता है, लेकिन माध्यम आप बने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत संन्यास की ओर बढ़ चला। मैं गुरु आप गुरु जी जाता है कि इनके निवास स्थान में मेरे को आपका दर्शन ये संयोग होता है ना। तो अब गुरु जी बोलेंगे कुछ। नेपाली में हिंदी में? नेपाली में, हिंदी में, हिंदी में। हाँ, क्यों बने क्या है, हम हैं जीरो, बिल्कुल शून्य, जिसमें से कोई कुछ घटा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं किसी के साथ जुड़ जाऊं तो अगर एक के साथ जुड़ जाऊं तो वो 10 बन जाता है। अगर मैं 9 के साथ जुड़ जाऊं तो 90 बन जाएगा। तो इसी तरह से जो भी मेरे से अंतरात्मा से जुड़ने का कोशिश करता, मैं उसको ये बता देता हूँ कि अब तेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, तेरी जो इच्छा है मैं वहाँ पूर्ण, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। बस यही है। सुनने में विलीन हो जाओ। सुनने में जुड़ता हूँ उसके साथ। वो विलीन नहीं हो सकता, विलीन नहीं हो सकता, जुड़ते जाओ। एक के साथ जुड़ो 10 होगा, 9 के साथ जुड़ो 90 होगा। हमने इसका आपको पॉइंट दिया अभी इनके अनुपस्थिति में कि आप किसी भी शिवलिंग में जाइए, किसी भी शक्तिपीठ में जाइए, किसी भी तीर्थ यात्रा में जाइए, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने जुड़ा इससे, हमने इसे हर हर गंगे, हमने इसे जुड़ा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। So, हामी अहिले we got a free ride for some reason। हमारे भैया हमको लिफ्ट दे दिए। कहाँ, क्या नाम है, कहाँ के, क्या करते हैं? मैं लखनऊ से हूँ, सोनू कुमार वाल्मीकि हूँ। और मैं जुगल किशोर पूर्व मंत्री के साथ गाड़ी चलाता हूँ। वाह, ये तो मंत्री जी का गाड़ी है। हाँ, पब्लिक को नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये कुंभ में लिफ्ट दिया है, ये असल बात है। हम दूसरे लोग से भी प्रार्थना करते हैं, अगर आपके गाड़ी में सीट है, कहीं जा रहे हैं, कोई लिफ्ट मांग रहे हैं तो लिफ्ट दे दे। आप धर्म करने आए हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में, तो ये भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि उनकी अब वहाँ को सही स्वामी हो। धन्यवाद आपको। और नेपाल आइए तो पशुपतिनाथ में आइए। हाँ, हरिशरण बोलिएगा, वो सब देखिए। हर हर महादेव। गंगा नदी आर पार गर्ने पुल हो। कति किलोमिटर होला यो? 1 किलोमिटर। 1 किलोमिटरको चाहिँ यसको चौडाइ र लम्बाइ रहेको छ। भनेपछि गंगा नदीको यहाँको चौडाइ हामीले आकलन गर्न सक्यौँ। 1 किलोमिटरभन्दा ठुलो चौडाइ छ यस क्षेत्रमा। यो एउटा बिल्कुलै नयाँ टेन्टहरूको सहर भन्नु पर्ला, पालै पालको सहर हैन। कुनै बेला नेपालमा भूकम्प आउँदा पालै पालको देश नेपाल भन्ने थियो, त्यस्तै अहिले चाहिँ पालै पालको सहर हैन प्रयागराज भएको छ। बारहरू यसरी चाहिँ लगाइएको छ। यो ग्याबिनको फेन्सिङले मानिसहरू चाहिँ नजरुन् भनेर यहाँ बारहरू पनि लगाएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै पालहरू मानिसको बसोबासका लागि व्यवस्था गरिएको छ। यतातिर स्नान गर्ने ठाउँ यहाँ पनि छ। यो पवित्र क्षेत्र हो। जसरी हामी बाराह क्षेत्र, रुरु क्षेत्रलाई चाहिँ पवित्र क्षेत्र हो भनेर भन्छौँ, यो पनि एउटा पवित्र क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ वरपर जतासुकै स्नान गर्नु पनि उत्तिकै फलदायी हुन्छ भनेर चाहिँ धार्मिक गुरुहरू भन्ने गर्छन्। एउटा भावनाको कुरा हो कि मान्छे ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पुग्न सकौँ भन्ने एउटा चाहना हुन्छ। तर त्यसको वरिपर
वरपर रहेर पनि हामी सबै मानिन्छ एउटा होइन पञ्चकोशीलाई एउटै मानिन्छ भने जस्तै यही नै हो यो धार्मिक क्षेत्र। अब हुनसक्छ भोलि जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि होइन प्रदीप सर भोलि चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्दै गयो विश्वमा भने अब आगामी वर्षका मेलाहरू यता अगाडि पनि जान सक्लान्, ठाउँ पुग्दैन होइन। सो नदी किनारको चाहिँ त्यो त्यसकारण त नदीहरूको किनारलाई होइन खुला राख्नुपर्छ होइन, उनीहरूको पनि अधिकार हो होइन। नदीले बोल्न सक्दैन तर मानिसले नदीको अधिकारका लागि बोल्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता चाहिँ स्थापित हुँदैछ होइन। कतिपय प्राकृतिक होइन सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि होइन एउटा जीवित व्यक्ति सरहको चाहिँ अधिकारमा ल्याउनुपर्छ कतिपय सन्दर्भमा भनेर पनि अभियानहरू संसारभरि जुटेका छन् र हामी पनि हरिशरणम मार्फत त्यस्ता अलिकति गहन विषयहरूलाई उठान गर्नेछौँ जुन विषय त्यति लोकप्रिय हुँदैन तर त्यसलाई लोकप्रिय बनाउँदै लान सक्नुपर्छ, त्यसको अन्तर्यहरू बुझाउँदै जान सक्नुपर्छ, त्यसको तत्त्वबोध गराउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामी हरिशरणममा यसै गरी यो घुमफिरको कार्यक्रमहरू गरिरहन्छौँ। विभिन्न ठाउँमा घुम्दै जाँदा हाम्रो क्यामेरा यस्तै हुन्छ, हामी यसै गरी विभिन्न साथीहरू भेट्छौँ र हामी अगाडि बढिरहन्छौँ। देखिरहनु भएको छ हामी यो पुलको लगभग 1/4 भाग क्रस गरेपछि अब यहाँ मुख्य नदी यहाँ आउँछ। अहिले हिउँदको महिना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै पानीको बहाव छैन, अन्यथा यो जति नगर यहाँ बनेको छ त्यो सबै गङ्गा नदीको पानी मुनि हुने स्थानहरू हुन्। अहिले यो महाकुम्भका लागि यसलाई व्यवस्थित मात्रै गरिएको हो र भोलि गएर यी अस्थायी संरचनाहरू सबै हट्नेछन् र यहाँ पुरै गङ्गा नदी बहनेछ। विशेष गरी बर्सातको समयमा यसको सतह अत्यन्तै माथि जानेछ। अहिले जति पनि ठाउँहरू हामी त्यहाँ देखिरहेका छौँ टेन्टहरू लगभग यो सबै भाग नै पानीले चाहिँ बर्सातमा गङ्गा नदीलाई डुबाउनेछ। उता पारिपट्टि पनि तपाईँ देख्नुभयो भने केही संरचनाहरू त्यहाँ पनि पुरै नदी हुनेछ भनेपछि यति विशाल नदी र यो नदी आसपासमा विभिन्न कालखण्डमा विकसित हुँदै गइरहेको सभ्यता त्यसभित्रका व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। पूर्वीय दर्शन चिन्तन अथवा भनौँ सनातन परम्परालाई आजसम्म पनि चाहिँ जीवित राख्ने कारणहरू धेरै हुन सक्छन्। ती कारणहरू हामी क्रमशः उजागर गर्दै जानेछौँ। Sitaram, Sitaram.
लगे है ताके यावर नामाने रंजन स्वामी जापे शिवे शकीरा संबत के वंदन